किसी ने प्रश्न किया श्री डोंगरे जी महाराज से, श्रीमद् भागवत के अद्भुत वक्ता, जिन्होंने बड़ी गूढ़ता से पूरे भारत में, पूरे विश्व में श्रीमद् भागवत को परोसा। रासपंचाध्याय का जो विषय है, इसे बड़े गंभीरता से पूरे भारत में रखा ताकि एक आम जन इसे समझ सके। तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी आप कहते हो कि 10 इंद्रियों से भजन हो सकता है वृंदावन में, 8 से तो हमने मान लिया, लेकिन 2 इंद्रियां हमारी इतनी दूषित हैं कि जिनको स्पर्श भी अगर कर लिया तो स्नान के बिना पूजा पाठ संभव नहीं है, उनसे कैसे भजन होगा? ये चिकित्सा का केंद्र है। कथा हमारी प्रत्येक इंद्रिय को स्वस्थ करती है। जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो शरीर का उपचार होता है, कथा पांडाल में चले जाओ तो हमारी इंद्रियों का उपचार होता है, इधर उधर जो भटकती रहती हैं। बहुत बीमार हो, डॉक्टर के पास जाओ, सही दवा देगा और सही परहेज बताएगा। ये सब चीज छोड़ दो, उल्टी सीधी जंक फूड्स खाना, बढ़िया रोटी खाओ, सलाद खाओ, हरी सब्जी खाओ। वही स्थिति कथा की है। ये कथा में जब आपका उपचार होगा तो आलतू फालतू चीजें आप कब छोड़ दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मन इधर उधर भागेगा ही नहीं। कितनी काम की चीजें दिन भर में मन में सोचते हो, विचार किया है कभी आपने? 5%, 10%। इसके अलावा जो भी चीज है सब फालतू की ही हम सोचते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो देखा जाए तो मन कम लगता है, डस्टबिन ज्यादा लगता है। इतनी फालतू चीजों को हमने उसमें रख रखा है। कथा के प्रभाव से एकदम वह खाली हो जाएगा। तो डोंगरे जी महाराज ने उत्तर दिया कि प्रातः काल जब नित्य क्रिया के लिए आप जाओ तो उस समय मन में ये भाव रखो कि मेरा शरीर एक देवालय है और इस देवालय के हृदय में ठाकुर जी का वास है। जिस प्रकार से घर को साफ रखना हमारा कर्तव्य है, मंदिर को साफ रखना हमारा कर्तव्य है, उसी प्रकार से शरीर भी एक मंदिर है। आप बनाना चाहोगे तो नरक का अड्डा बनाओगे तो नरक का अड्डा बन जाएगा, और मंदिर बनाना चाहोगे तो मंदिर बन जाएगा। तो ये भाव मन में रखो कि ये देवालय है और इसको स्वच्छ रखना मेरा कर्तव्य है। ये सोचकर मलमूत्र का परित्याग करो तो आपकी उन 2 इंद्रियों से भी भजन हो गया। उस भजन को भी ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। गोवर्धन के बाद ही रास का प्रसंग क्यों प्रारंभ होता है? क्योंकि बिना इंद्रियों का वर्धन हुए जीव रास के योग्य ही नहीं बन सकता। अधिकारी ही रास में प्रवेश कर सकता है। मां लक्ष्मी तक को वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला, यमुना के उस पार ही रोक दिया, आज तक इंतजार ही कर रही है। शनिदेव को प्रवेश नहीं मिला, कोकिलावन में वेट ही कर रहे हैं आज भी खड़े होकर। सबको प्रवेश नहीं मिलता है। कितने दिन से प्रवेश लोग चाह रहे हैं, कितने दिन से वास चाह रहे हैं। देवताओं के लिए, स्वयं भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी के लिए वृंदावन का वास बड़ा मुश्किल है, तो हमारे आपके लिए कहां से सरल हो जाएगा। लेकिन कितनी कृपा है कि उन देवताओं को, शनिदेव को, आदि आदि सबको वास नहीं मिला, दर्शन नहीं मिला, और हमको आपको मिल रहा है। इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती। भगवान ने हमें चुना है, इसलिए थोड़ा सा इंद्रियों को उनकी ओर मोड़ा जाए, प्रत्येक इंद्रिय का वर्धन हो जाए, तभी ब्रजवास संभव है। श्री गोवर्धन महाराज सबके पूज्य है। ब्रजमंडल में जब भी आप आए, गोवर्धन महाराज का दर्शन जरूर करें, दूध भोग प्रसाद जरूर चढ़ाएं। सबके पूज्य क्यों हैं आप सोच रहे होंगे। बिहारी जी को हम पूजते हैं इसलिए पूज्य हैं, राधा रमण जी को हम पूजते हैं इसलिए पूज्य हैं, राधा रानी को हम पूजते हैं इसलिए पूज्य हैं। लेकिन गोवर्धन जी क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि उन्हें हमारे ठाकुर पूजते हैं। बिहारी जी स्वयं गोवर्धन महाराज का पूजन करते हैं और ब्रजवासियों से कराते हैं, इसलिए श्री गोवर्धन महाराज सबके पूज्य।